वेलकम टू कैशिफाई प्रेजेंट्स कीप इट काम। ठीक है, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, कैशिफाई एक ऐप है जहाँ पे अपना पुराना फ़ोन बेच सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप फ़ोन बेचते हैं तो ये फ़ोन कैशिफाई के वेयर हाउस चला जाता है जहाँ पे होती है डीप डेटा क्लीनिंग। तो फिर पूरी तरह से फ़ोन रीसेट हो जाता है और वो डेटा किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसे कुछ टेंशन है कि ओ मेरी एक्स का न्यूड छूट गया है वहाँ पे, वो चला गया है। अब ये तो ब्रांड अप्रूव नहीं करेगा ना। ठीक है, तो हम लोगों को आज हमारे एपिसोड पे कैशिफाई की भी कुछ अथॉरिटी है क्योंकि उसने हमें स्पॉन्सर करा हुआ है। ठीक है, जिससे अब मैंने एक हिंट ड्रॉप कर दिया है। आपको में से कोई गेस कर सकता है कि आज का टॉपिक क्या है? क्या बात है, वेरी नाइस। एक्चुअली कैशिफाई तो नहीं होगा टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा मेन प्रेजेंटेशन है अथॉरिटी, बीइंग अथॉरिटेटिव। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट टेकन, यानी कि इज्जत ली जाती है अपनी खुद की, दूसरों से। देखो, अथॉरिटी का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना अथॉरिटी के आप क्या हैं? आप कुछ नहीं है। यू आर वेस्ट, इनफैक्ट यू आर वर्स देन वेस्ट, यू आर ड्राई वेस्ट। ठीक है, जब आपकी लाइफ से अथॉरिटी चली जाती है तो आप उड़ भी नहीं सकते हो, जैसे कि पेंगुइन्स। गुड, सही फॉलो करते रहना। ये ट्रेल बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रेल है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर अथॉरिटी नहीं रहेगी तो बाकी एम्प्लॉयज अपने मन की करने लग जाएंगे, है ना। अगर वो अपने मन की करेंगे तो अप्रेजल किन का होगा? कुत्तों का? अरे नहीं यार। अगर वो अपने मन की करेंगे तो अप्रेजल उनका होगा और फिर आप उनके टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते बन जाओगे। ठीक है, और हमें कुत्ता नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? शेर। क्योंकि शेर होता है गालिब का। ठीक है, गालिब कौन था? शायर। गुड। और शायर की जो शायरी होती है वो कौन डाइसेक्ट करते हैं? ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स कौन होते हैं? डिवोर्स्ड ऑथर्स। और ऑथर्स के पास होती है ऑथोरिटी। गुड। मैंने अभी इस मोमेंट में उन 4 नल्लों की आंखों में देखा है, हम शायद इतने भी नल्ले नहीं हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब तो फट चुकी है, अब ये क्लियर है। देखो, अथॉरिटी गेन करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो यू बी वेरी गुड एट योर जॉब, है ना, कि आप यू लीड बाय एग्जांपल। आपका काम ही इतना अच्छा है कि उसको देख के आपको सब फॉलो करने लग जाएं। ये मेथड हम रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है। सोचो, आप एक एक करके हर साल अपना स्किल इंप्रूव करे जा रहे हो और फिर 25 से 27 साल लग जाते हैं आपको कहाँ अच्छा करने में। बट तक तक जिन पे अथॉरिटी बनानी है आपको, वो तो 2-3 कंपनी स्विच करके बेंच अब्रॉड चले गए हैं। तो आप तो हो गए ना बैक टू स्क्वायर वन। वाओ गाइस, आप लोग मेरे लेमनेस को बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहे हो। तो ये खराब तरीका है, अपना काम अच्छा नहीं करना है। उसकी जगह हम आपको कुछ सिंपल गेम्स बता रहे हैं। ठीक है, कुछ सिंपल माइंड गेम्स होते हैं जो आप खेल सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मेरा माइंड ही स्ट्रांग नहीं है तो हम सिंपल आपको कुछ बॉडी गेम्स बता देंगे। ठीक है, गेम्स मतलब ऐसा नहीं कि आप पंजा वंजा लड़ाने लग गए। ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करोगे। और ये टैक्टिक्स, जैसे हम पहले फिजिकल टैक्टिक्स कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। ये फिजिकल टैक्टिक्स हमने अपने मन से नहीं बनाई है, ये हमने एनिमल किंगडम से ली है। ठीक है, आप लोगों ने किंगडम की मूवी देखी होगी। ऑफिस एक जंगल ही है ना? बिल्कुल है ना, बिल्कुल जंगल है। ठीक है, और जंगल में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ऑफिस में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द लिकेस्ट। ठीक है, तो हम जो कुछ टेक्निक्स हैं आपको बताते जाते हैं। ठीक है, पहली टेक्निक है अपीयर बिगर देन यू आर। ठीक है, ये हमने रेप्टाइल से कॉपी करी है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई कोबरा के सामने उसका एनिमी आता है तो वो तो अपना थोड़ा साइज बड़ा कर लेता है ना, ताकि वो उसका एनिमी उसको थोड़ा इंटिमिडेटिंग माने। उसी का एक कॉर्पोरेट इक्विवेलेंट होता है कि आप स्टैचर में ज्यादा बड़े लगे, इंपॉर्टेंट लगे। तभी आप देखेंगे जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है
वो हमेशा कुछ लेयरिंग पहन के करता है, जैसे ब्लेजर कोट ये सब कुछ पहनते हैं ताकि आप उनको और इंपॉर्टेंट ले, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ऐसा बेसिक नल्ला टाइप का ही लग रहा हूँ ना, एक मेरे में डेटा एनालिस्ट वाली वीकनेस है ना अभी एक, है ना। अब मैं आपको ब्लेजर में दिखाता हूँ, बताना आपको अगर कुछ कंसिडरेबल डिफरेंस दिखे। अस्कर भाई फील हो रही है आपको, थोड़ी अथॉरिटी फील हो रही है, फील हो रही है ना, भयंकर फील हो रही है ना। तो इसलिए ये सारी लेयरिंग जरूरी होती है, ठीक है। सेकंड टेक्निक हमने शेयर से लिया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा आपको समझ में आ रहा है, आप चूज कर रहे हो ना हंसना। देखो शेर की भी बहुत कुछ सिंपल, जैसे शेर अपनी वोकल टेक्निक्स यूज करता है ना, जैसे वो दहाड़ता है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज के साथ बात करता है, तो फिर उसको लोग सीरियसली लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल एक डेटा एनालिस्ट टाइप कैसे बात कर रहा है कि सर हो गया, लेकिन अभी ऐसे ही एम आई ऑडिबल, तो वैसे ही वो करना है आपको। जैसे शेर जब अपने प्रे की तरफ अटैक कर रहा होता है तो वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉजेज लेता है ना, उस पॉजेज से उस अटैक की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आप सर कुछ इस शो के बारे में कुछ खराब बोलो, मैं बिना पॉज एक गीदड़ टाइप की आवाज में आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। मजा नहीं है, मैं क्या करूं भाई, मैं भी तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा हूँ, तो तुमने क्या। अब फिर से करो, और फिर मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक पॉज दिखाता हूँ। अब मजा है? ठीक है। अब जैसे हम आते हैं टेक्निक नंबर 3 पे, जैसे एनिमल्स अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए वो उस एरिया पे सुसु कर देते हैं, तो उसी तरह आपको अपनी टीम पे सुसु करना है। आई होप आई एम क्लियर। दूसरी जो टेक्निक्स हैं, पहले क्या थी, एक तो फिजिकल थी, दूसरी क्या थी, हाँ, तो सेकंड हमारी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, यानी कि PCOT, ठीक है। ये टेक्निक्स मैंने लेडीज से सीखी है। एक्चुअली तो बहुत सेक्सिस्ट से साउंड कर रहा है ना। ये टेक्निक मैंने अपनी बीवी से सीखी है। ये तो रिस्की सा साउंड कर रहा है। ये टेक्निक मैंने कहीं से सीखी, मैं नहीं बता रहा बहन चो कहीं से, ठीक है। किसी ने सिखा दी है, उतार दूं अपनी? नहीं नहीं नहीं। इससे स्टैटिक आ रहा है। किससे? मेरे इससे स्टैटिक आ रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? तो शो चलाने का हिंड्रेंस मेरी शादी है? क्या बकवास कर रहे हो भाई? ये कैसी टाइमिंग पे तुमने बताया है जहां पे मैं अपनी बीवी का मजाक उड़ाने वाला हूं और साले तुमने रिंग भी उतरवा दी है। मेरे पास इकलौता सेव था कि मैं बोलूं नहीं नहीं, ये तो मैं मजाक के लिए कर रहा था, ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर तो भाई मैं ये, ठीक है। देखो ये कहीं से भी सीखे मैंने टैक्टिक्स, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको टैक्टिक्स बता देता हूँ कि जिससे कैसे आपको वो करना है। देखो पहला है मैनिपुलेट मीटिंग टाइमिंग्स, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो, तो उसके लिए हमें अपना डोमिनेंस रखना है, ठीक है। जैसे आप अपने हिसाब से मीटिंग रखने की कोशिश करो, मैं आपसे पूछता हूँ सर बताना कितने बजे मीटिंग रखनी है, और फिर देखना मैं कितना सटली उनको मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कितने बजे रखनी चाहिए मीटिंग भाई? सुबह 10 बजे, ठीक है भाई, सुबह 10 बजे रख लेते हैं। सबको तुम्हारे हिसाब से अगर चलना है तो ये भी तुम्हारे हिसाब से कर लेते हैं। हमारी तो बहन कोई सुनता ही नहीं, हम तो पता नहीं क्यों आ गए, ठीक है भाई। 10 बजे 7 बजे 4 बजे जितने बुलाओगे हम आ जाएंगे। करें तुम्हारे हिसाब से 10 बजे या मेरे हिसाब से शाम को 6 बजे करें? ठीक है 6 बजे कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सटल मैनिपुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। दूसरा है कि आप गैस लाइटिंग से अकाउंटेबिलिटी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो हमने कोई मीटिंग करी, ठीक है, तो फिर उसमें मैंने आप पे चिल्ला दिया, तो मैं बाद में आपको ऐसे बुला के बोल सकता हूँ कि सॉरी सर मैंने आपको डांट दिया, बट तुम मेरे को इतना मजबूर क्यों करते हो कि मैं तुम्हें डांटूं? तुम ही मेरे को उस मेंटल स्टेट में ले आए जिसमें मेरे मुंह से डांट निकल गई, तो मेरी गलती है यार कि मैंने तुम्हें हायर करा और तुमने मुझे मेरे को डांटने में मजबूर किया, ठीक है। और थर्ड है
तुम अपना मूड कभी प्रिडिक्ट ही नहीं करने दो उनको, ठीक है। हमेशा टू फेस्ड रहो, जो कि मेरे को मैं नहीं बता सकता किसने सिखाया है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैम मैंने आपके जैसा कभी काम ऐसा देखा ही नहीं है और उम्मीद करता हूं मैं कभी देखूंगी ना ऐसा काम। क्लियर है हम लोग अभी तक यहाँ पे? भाई स्टैटिक मैच मेरी रिंग की वजह से बिल्कुल नहीं आ। अगर ऐसे बोल देंगे वो कि स्टैटिक आ रहा है क्योंकि आप चीट नहीं करो तो हम चीट थोड़ी ना कर लेंगे। चलो ठीक है। अब ये कुछ इसमें ना ट्रैप्स होते हैं अथॉरिटेटिव बनने के। जैसे मैं आपको सिंपल से दिखाता हूँ कि आप फ्रेंडली रह सकते हो। अगर आप फ्रेंडली रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबके साथ फ्रेंडली नहीं रहना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हेलो आई एम चिराग, हेलो आई एम चिराग। तुम्हारा हाथ लैपटॉप पे क्यों नहीं है भाई? हाथ मिलाने आया है बेंच, ठीक है। दूसरा, पैनिक करने लग जाते हैं प्रॉब्लम्स के टाइम पे, ठीक है, कि ओ फक 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 कान फट गई। ऐसे नहीं करना है आपको, अपनी मिस्टेक्स को ओन करो। ऐसे बोलो कि ये क्वार्टर प्रॉफिटेबल नहीं था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले 3 भी नहीं होंगे प्रॉफिटेबल। हम चाह रहे हैं हम अपनी कंपनी को धीरे धीरे एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से एक एनजीओ की तरफ शिफ्ट कर दें जो हमें ही सर्व कर रहा होगा, है ना। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरा, हर बात पे छोटे छोटे जोक्स मारते रहना, क्योंकि जोक्स से ना आप लोगों का वैलिडेशन सीख करते हैं। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा शुरू से लेके अभी तक कोई भी जोक्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम आपको एंटरटेन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे अथॉरिटी जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नहीं हंस रहे हो तो मेरा ही पर्पस सर्व कर रहे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैशिफाई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए इवेंचुअली। ये है हमारा गोल, ठीक है। तो और एक्चुअली ना देखो, अथॉरिटी और बदतमीजी के बीच में एक धागे भर का फर्क होता है। अथॉरिटी और बदतमीजी के बीच में एक धागे भर का फर्क एक बहुत मोटे धागे भर का फर्क होता है। मैं आपको बदतमीजी का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कौन है कंफर्टेबल बदतमीजी लेने के लिए? कोई है? आप सर वॉलंटियर करोगे, ठीक है। मैं अगर इनको ऐसे बोलूँ तू चूतिया है, तो ये बदतमीजी है। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के थ्रू प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ कि तू कैसे चूतिया है, इस चूतिया को बाहर किसने छोड़ा, तो ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, करेक्ट। अब बुरा तो मानना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट भी आप पे करता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे अगर कोई आपको काम खराब लग रहा है तो ब्लेम नहीं करना है आपसे कि भाई तेरे से कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। आप पूछो कि आप क्या मदद कर सकते हो, कि भाई मैं कुछ असिस्ट कर सकता हूँ तेरे यूथनेशिया में किसी तरीके से, ठीक है। ये क्या लिखा है बहनचोद? गोबर में स्वीट कॉर्न ढूंढे। एक सेकंड, गोबर में कौन ढूंढे, क्योंकि हमें कैसे पता वो स्वीट। जैसे आपको अगर मान लो किसी बोले कि भाई तुम्हारा काम कितना खराब हो रहा है, ऐसे मत बोलो आप उसको बोलो कि यार तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो ऑफिस के साथ साथ आईएएस की तैयारी के लिए, हैं, हम तुम्हारी हायर एजुकेशन कैसे फंड कर सकते हैं हमें बता दो, बस इस ऑर्गेनाइजेशन से चले जाओ। सॉरी, ठीक है। और चौथा, एक मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आप पर्सनल अटैक्स ऐसे मत करो कि किसी को भी जाके इंसल्ट कर दिया है, आप उसको पब्लिकली करो अटैक और फिर उसकी टिकट्स बेचो, ठीक है। जिसका मैं आपको एक परफेक्ट कैंडिडेट है एग्जांपल के लिए वो दिखाता हूँ, ठीक है। आप कभी अगर आप किसी से बोलो ए चिराग तू तो बहुत छोटा है, ये बदतमीजी है, ठीक है। बट अगर आप ऐसे बोलो कि चिराग भाई हम लोग ना एक शो बना रहे हैं जिस पे अगर आप आओगे तो सबको मजा आएगा, और फिर वहां पे बोलो चिराग डॉगी नहीं पपी स्टाइल करता है, ये सेक्स के टाइम पे मोन नहीं हुई करता है, तो ये भी बदतमीजी है बाय द वे, ठीक है। बट विच ब्रिंग्स अस टू द गेस्ट ऑफ आवर सेगमेंट। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द गेस्ट ऑफ द नाइट? ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम ऑन स्टेज साशीष आवलंकी। प्लीज एक बार ताली बजा दी आशीष के लिए फिर से। Just keep it calm. Okay.
हाय। हेलो 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 भाई। मैं अंदर आया और मैंने पूछा टीम से कि शो कैसा जा रहा है। हाँ। और फिर मेरे को सीधा रस्सी दिखी। तो मुझे लगा कि अच्छा इतना प्रेशर है क्या हमारे ऊपर, क्या ये हमारा आखिरी शो है? यार जिस हिसाब से ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इनका बनता है। देख, मैं एक्चुअली तेरे को बताता हूँ क्यों बुलाया मैंने तेरे को, ठीक है? ये लोग हंस नहीं रहे थे ढंग से, और मैं सुना है तू बुरारी से आता है, ठीक है? तो इन सबको लॉक करके सीजन 2 बनाते हैं बैठ। कोई हाँ 10 और रस्सी चाहिए पता है। वो उसको नहीं मारेंगे यार, वो अच्छा आदमी है। अच्छा बाकी सबका बनता है। तू अथॉरिटेटिव मानता है अपने आप को क्या? तू एक अथॉरिटेटिव मेल की तरह आइडेंटिफाई करता है? उसमें अथॉरिटेटिव ठीक है, मेल वाला आई एम नॉट। नहीं मैं बिल्कुल अथॉरिटेटिव नहीं हूँ। ओके कोई नहीं, बट तेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो है ना बहुत सारा? तेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। भाई फिर तू एकदम ठीक टाइम पे ही आया है। कॉर्पोरेट जॉब नहीं करी है मैंने। तू क्या तू टीचिंग करता था? तो टीचिंग कॉर्पोरेट जॉब थोड़ी है। तू टाइम 8 घंटे स्पेंड करता था ना? पर टीचिंग की अरे मेरे थीम में नहीं फिट हो गया यार। कॉर्पोरेट जॉब की तरह ही है ना टीचिंग, एक तरह। बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है ठीक है ठीक है। रिसेस में सुट्टा ब्रेक ही तो होता है। बिल्कुल मैंने करी कॉर्पोरेट जॉब। ओके ओके नाइस नाइस। तो फिर हैप्पी टू हैव यू हियर भाई। यस यस यस। एक सेकंड, क्या इस पे मैं कैशिफाई पढ़ रहा हूँ? अगर मग पे कैशिफाई तो पीता नहीं हूँ मैं, पहले कैशिफाई को चुम्मी देता हूँ। दैट्स माय ब्रांड। ठीक है, तो मैं तेरे को बस ऐसे थोड़ा बहुत ऑडियंस का आइडिया दे देता हूँ। वो लड़का CA फर्स्ट लेवल क्लियर कर चुका है। वो चारों भी कुछ बड़ा एंटरप्रेन्योरियल कर रहे हैं। ओह ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन तूने सुनी होगी, NALLE प्राइवेट लिमिटेड। मैं पहले उसमें था। इन लोगों की मंगनी हो गई है, इन लोगों की शादी है दिसंबर को, और इन लोगों ने बोला है हैप्पी हैप्पी, आज जो भी आए हैं ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड टू देयर वेडिंग। थैंक यू सो मच। कब है शादी? वो नहीं बता रहे उसके बाद से। ठीक है, तो मेरे से बस शो अनवील करना चाहेगा कि भाई सब लोगों को वेलकम करें। वेलकम टू कीप इट काम। Just keep it calm. इस पे आप वाईफाई से कॉल लेते हैं? इसमें कुछ कॉर्डलेस है ना? ठीक है ठीक है। तेरे एरिया में होते नहीं क्या ये सब कुछ? मेरे एरिया में कॉर्ड देखती दे दूं। ठीक है, तो हमारे शो के कुछ डाई हार्ड फैंस हैं। ओ ठीक है, जिनका सबका सरनेम पंजवानी है। वो लोग अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबमिट करते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम्स हमें कॉल करके वो करते हैं। कई बार वो हमें अपना नंबर दे देते हैं, तो हम उनको फोन करके डायरेक्टली प्रॉब्लम सुन लेते हैं। ठीक है, ये काम करने के लिए अटमोस्ट ट्रस्ट चाहिए होगा तेरा मुझ पे। रहने देते हैं फिर। आई ट्रस्ट यू ब्रो। ठीक है, शशांक अरोड़ा ने हमें अपनी पहली प्रॉब्लम भेजी है। ये पंजवानी नहीं है, ये तो उनका पेट नेम है, शशांक अरोड़ा। उनका पूरा नाम शैशी पंजवानी है। ठीक है ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे। हम उनको कोशिश कर, एक मिनट होल्ड पे रखना शशांक। तो हम लोग ना कोशिश करेंगे कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, बट ज्यादातर टाइम हम नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा। तो हम ना उनको जो एज बीटा मेल्स, हम उनको ये करेंगे एज बीटा मेल माई सेल्फ। अगर हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो उसको सहे कैसे, उसमें कोपिंग मैकेनिज्म क्या ढूंढ सके, वो बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, आई वर्क इन अ प्रेटी इनएफिशिएंट टीम। ठीक है, कौन बोल रहा है? शशांक बोल रहा है। स्पीकर पे डाल दो। I work in a pretty inefficient team. Almost rows mistakes. यार मेरे को तू रिसीवर पे ले लेगा, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है भाई, गिने चुने लोग प्रॉब्लम भेज रहे हैं, ऐसी की बात कैसे काट सकते हैं ऐसी की यार? बात नहीं काट सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आई वर्क इन अ प्रीटी इनएफिशिएंट टीम। ऑलमोस्ट रोज मिस्टेक्स होती रहती हैं, और मुझे उन्हें कॉल आउट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो मुझसे हेट ना करने लगे, बट इसलिए मैं ऑफिस के बाहर बॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। बट ऑनेस्टली सिगरेट ब्रेक्स के अलावा कोई और ऑप्शन खत्म होता जा रहा है। वेयर एल्स कुड वी पॉसिबली बॉन्ड?
समझ गया ना प्रॉब्लम? यस ठीक है, आप लोग भी समझ गए हो ना कि कोई ये एक बॉस है जो डांट डांट के अपना काम, उसका मेन काम तो ये है कि भाई वो ऑफिस ढंग से चले, लेकिन उसके डांटने के चक्कर में होल्ड पे रहना, हम कर रहे हैं सोना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अचानक से मेरा गांड फट गई। तो अब देख, अब मैं बताता हूँ तेरे को मैं कहाँ अटक गया हूँ। ठीक है, इसमें हमें उसको बताना है कि सिगरेट के अलावा और कहाँ कहाँ वो जाके उनसे बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे कैफेटेरिया में जाके उनके साथ बैठ सकता है, अपना खाना वाना ऑफर कर सकता है। यस ओयो। अगर बॉन्डिंग की बात है तो हम लोग आराम से लेट के बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, क्या बोले जा रहे हो सर ये कपड़े पहन के? थोड़ा कंफर्टेबल होके समझाओ मेरे को। और ये बचाओ बचाओ क्या होता है? ये सब असली नहीं है, और अगर असली है तो मेरा नाम साशीष ओलंकी है। ठीक है? यार मतलब बॉन्डिंग ऑफिस के बाहर भी कर सकते हैं। अरे तो सोच, तूने डांट खाई है, ठीक है, और तू स्ट्रेस में है, और तू बाहर जा रहा है सुट्टा पीने, ठीक है, और वहां पे भी तेरा बॉस आ जाए और भाई दियो यार जरा एक सेकंड, तो कहाँ मिल सकते? वॉशरूम में, जैसे ही वो यूरिनल पे खड़े हो उनके पीछे खड़े हो जाओ। ये तो तुमसे बहुत तेज तेज हो रहा है। हाँ ये कर सकते हैं। जब बॉस सुसु कर रहा है उस टाइम पे पीछे से आप अगर करो तो क्या एक सपोर्टिव एम्प्लॉय में आऊंगा ना मैं तो अपने ब्राउनी पॉइंट्स। भाई एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं 4 दिन करूं और फिर 5वें दिन छुट्टी ले लूं और बॉस को कहे कुछ कमी सी फील हो रही है, आज सुसु अच्छे से निकल क्यों नहीं रही है। हाँ जब चिराग नहीं आता तो धार बड़ी पतली हो जाती है। तो ऐसे करके आप अपनी डिपेंडेंसी स्टैब्लिश कर सकते हो। और फिर जिस दिन नहीं आऊंगा उस दिन मेल भेजूंगा जिसमें लिखा होगा मिसिंग मी और एसएस पे। नाइस नाइस नाइस। तो फिर हम वैसे भी कर सकते हैं कि सर आपको कैश शिफा ऐप के बारे में पता है? भाई मैं तो गीला हो लिया। कैसे में तो बहुत अच्छी ऐप है। हाँ बहुत बड़ी ऐप है भाई। मैं तो नए फोन लेता ही इसलिए हूं ताकि उसको पुराना करके बेच सकूं। पर उनकी इस फोन में फट रखी है। रुक अभी आ रहे हैं। ये डांट रहा है, हम चाहते हैं एक उसको ना कुछ एक डांट को बैलेंस करने के लिए एक एक्शन दे दे, जो कि जरूरी नहीं है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ही हो सकता है जब भी डांटे सबको एक एक लड्डू दे दिया करे, हाँ। एक मिठाई दे दे, कुछ एक ये कर दे, तो जब भी डांट पड़ रही हो तो थोड़ा एक वो जाता है कि मन में एंटिसिपेशन हो जाएगा कि कुछ अच्छा आने वाला है। जैसे जब तुम अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे होते, ठीक है, तो तुम्हें पता होता है इस लड़ाई के बाद में बहुत मस्त सेक्स आने वाला है। तो तुम लड़ाई शुरू होते ही एक्साइटेड नहीं हो जाते कि अच्छा तभी कहूँ आजकल लड़ते क्यों नहीं है। हाँ मतलब कैसा क्या हो सकता है कि जो उसको कम चुभे मेरा डांट। हाँ हाँ पप्पी, या फिर ऐसे उसको डांटते वक्त नहीं ऐसे रखो। अच्छा भाई हमें एग्जैक्ट सेक्स की एनालिसिस देते नहीं है। अच्छा इससे इधर भी कुछ सोच सकते हैं। कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हो, या तो डांटते टाइम डांट ही कम चुभे कि थोड़ी पतली आवाज में डांटे। एक बार फिर शुरू हो गया। तो आप लोग, मैं अगर मान लो आप एम्प्लॉय हो सर, आपको डांट पड़ रही हो, तो उस दिन बॉस मेकअप करने के लिए क्या कर सकता है आपको? अगले महीने की सैलरी ज्यादा दे सकते हैं। आपको गाली खाने का पैसा चाहिए। पर ये अच्छा है। तो आई थिंक फेयर है कि वो बॉस बस ऐसा कर सकता है कि उनके लिए कुछ कुछ छोटा छोटा इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दो गाली के साथ में। गाली के साथ और साथ। इससे क्या होगा कि बंदे को हमेशा परिवार की भी याद आती रहेगी। सर आपने बोला नहीं तो लगता मैं अपनी नानी के बारे में भूल ही गया था। वो तो जब आपने बोला कि आप मुझे मेरी नानी याद दिला दोगे। ठीक है, तो उसको वो कुछ एक छोटा पैसे का इंसेंटिव, पैसों का इंसेंटिव बहुत अच्छा है कि तुरंत। अरे अच्छा ये नहीं कि महीने के एंड में आएगा, बिकॉज फिर सेटिस्फैक्शन नहीं। हाँ नहीं। हाथ के हाथ क्रेडिटेड। हाथ के हाथ मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो कर सकते हैं कि वो ना तुम गाली क्या थप्पड़ मारना अलाउड है अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन जैसे ही चाटेगा हाथ हटेगा तो तुम देखो 500 का नोट लगा हुआ होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा है ना, और वो हीट से चिपक भी जाएगा। तो और अच्छा था सर, आपने बढ़िया सॉल्व किया। ठीक है, आई थिंक हम लोग ये ठीक लगा तेरे को? ये तो सैशी से पूछते हैं। एक सेकेंड भाई, सुनाई दिया ना तेरे को? सही लग रहा है? हाँ ठीक, वो कह रहा है ठीक लग रहा है, बट बाकी 7 भी ऐसे कर दोगे ना सॉल्व?
बाकी 7 और हैं। हाँ उससे मेरी तरफ से गाली दो और 500 रुपए दे दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वो करते हैं। चेन क्या कर रहा है? ये ना हकला रहा है तो अभी प्रॉब्लम शुरू नहीं हो पा रही है। अरे टीम टैब पे बदलो। हाँ थैंक यू। ठीक है, कह रहा है आई एम अ मेल 35-year-old स्टार्टअप फाउंडर। क्या बात है। एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ जेनजीज, दे हैव वेरी यूनिक स्टाइल चॉइसेस। मैं कहता हूँ ठीक है, बट एक फीमेल एम्प्लॉय है हु वेयर्स वेरी रिवीलिंग क्लोथ्स। इसमें प्रॉब्लम कब आएगी? Right now it just sounds like a win-win. Now I would like to say we are a very liberal workspace. और कोई नहीं, जो करना है ब्लॉक अ रूम एंड डू एन ऑर्जी यार, नो प्रॉब्लम। वैसे ये कौन बोल रहा है? ये नहीं रिवील कर सकता मैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हम लोग लिबरल वर्कस्पेस में हैं, पर उसको देख के लगता है अभी उतने भी नहीं हुए लिबरल। ठीक है, आई कैन सेंस कि मेरी आधी टीम डिस्ट्रैक्टेड रहती है। अब इस कपड़ों की प्रॉब्लम्स को कौन एड्रेस करेगा? मैं करूंगा तो सेक्सिस्ट ना लगूं। तो इसलिए उसने हमसे पूछ लिया। जैसे ये लोग सिर्फ आपसे ही बात करते हैं। देखो, कुछ लोग इसे एक शो का फॉर्मेट कहते हैं, कुछ लोग इसे एक मानसिक बीमारी भी कहते हैं। भाई मैं तेरे को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, जब सॉल्व मिल जाएगा तब वापस कॉल कर दूंगा। क्या नाम बताया इनका? है इसका नाम था पैशी संजवानी। Oh, man. हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम लोग स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, ठीक है। चलो भाई। और एक इनमें से कोई एक और फाउंडर ले लेते हैं। तीसरा जो हमारा एक वो रहेगा, क्योंकि हम तो थोड़े बहुत एम्बिशियस अग्रेसिव टाइप के हैं ना, एक हमारे को थोड़ा ग्राउंडिंग एलिमेंट भी चाहिए। मुझे अभी पता चला कि 2 चीजें, एक तो मैं फाउंडर हूँ और दूसरा मैं एम्बिशियस एग्रेसिव भी हूँ। अच्छा मेरा ये सीन है क्या? तो हाँ, फिर तो- हमें बैलेंसिंग एक्ट कौन होगा फिर हमारा? मैम आपके बगल में जो मैम है, जो आप लेके आए हो उनको शो पे, ठीक है, आप बनना चाहोगे हमारे थर्ड फाउंडर? ठीक है, तो हम लोग पहले तीनों मिलके ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू मच। पहले नाम से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैम के ओके। फाउंडर है ना? आपका नाम क्या है मैम? सौम्या। 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 पूरा बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट पुल अप करेंगे भाई। सौम्या चंद। सौम्या चंद। सौम्या चंद। ठीक है, सौम्या चंद। हम लोग तो चौम्या पंद हो जाएगी ना ये भी? मैं उनको चौम्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ भाई। वो मेरे लिए 3 ऑडियंस मेंबर इकट्ठी करके लेके आई हैं। ठीक है, तो सौम्या हमारी फाउंडर है। सौम्या हमारी फाउंडर है, ठीक है। तो सौम्या, हम तीनों ना एक एक करके अपना वो देते जाएंगे कि क्या ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट है, कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। ठीक है। मेरा बहुत मन है कि इस बारे में जवाब सिर्फ सौम्या ही दे। मेरा बहुत मन है, क्योंकि ना इस शो के बाद ना मैं आशीष ही हूँ। I mean, I feel casual wear like t-shirts and all is fine. Of course. Yeah. Now you look. Is it really? यार ये तो बहुत जल्दी हम पे डाल दिया इनने। नहीं लेकिन अब हमें जैसे टीचर बता दिया तो हमें बढ़ाने हैं कि कम करने हैं? हमें टेस्ट क्या करना है? भाई हमें पहले ये वो डिसाइड करना है कि व्हाट इज टू मच रिवीलिंग क्लोथिंग। मैं बहुत टाइम से ना 1 पीस 2 पीस टाइप में कर रहा हूँ कि इतना होना चाहिए कि मिनिमम 6 पीस टाइप होना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कोई बिकनी पहन के 4 ब्रेसलेट डाल के आ गया तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? यार ये भाई तेरे पास कोई और प्रॉब्लम है क्या? तू काम पे ध्यान कब देता है? हाँ ये थोड़ा हम वो कुछ भी पहने एक काम करते हैं, उसकी ड्रेसिंग चेंज ही नहीं करते हैं, है ना। अगर लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का हमने ये दावा करा है तो फिर हमें किसी की ड्रेसिंग नहीं चेंज करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो उससे। आंख फोड़ दो। ओके और क्या? ठीक है, नाइस। तो अब मैं तेरी जो ये आंख फोड़ दी मैंने, ठीक है। ठीक है, मेरी आंख फोड़ दी। हाँ। नहीं मतलब तेरी नहीं आंख फोड़ी, तेरी टेक्निक मैंने यूज करी, बाकी एम्प्लॉइज की आंख फोड़ दी। Yes. अब काम कैसे करेंगे बहनचोद? तो कंपनी बदल देंगे ना, कुछ ऐसा काम करेंगे जो ना आपका सोल्यूशन है? एक सेकंड, फाउंडर चेंज हो रहा है। यस, हाँ वैसे। आपके पास भी है? आपके देखते भी हैं, कंप्लीट करवाते हैं। यस मैम। आपका प्रेजेंटेशन दिखा दो, लुक बिगर देन यू सीम।
लुक बिगर देन यू सीम, ओके, जिसमें वो ऐसे बड़े बड़े बन के घूमे, ठीक है। एक्चुअली एक इससे मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि हम अपने ऑफिस में ना एक ये कर सकते हैं कि आपको अंदर जो पहनना है पहनो, बाहर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लेजर डला करेगा। हाँ, इसमें यही बात बोलो, बट वो अंदर वाली बात रहने देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लोग वो ऐसा अपने आप ही करते हैं कि अंदर जो पहनना होता है पहनते हैं, बस ये बोलो कि हमारी कंपनी में ब्लेजर पहनना होता है। अच्छा, तो मेरे को ये बता, जो ये मैंने अंदर वाली बात बोली वो प्रॉब्लम है कि जो मेरी लार टपक रही थी वो तो देखो, एक अच्छा ये है कि हम अपनी कंपनी के ब्लेजर्स बना दें, ठीक है, जिसपे कंपनी का नाम लिखा है। जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए अच्छी कंपनी लेते हैं, जैसे कैशिफाई, ठीक है, तो सब ब्लेजर्स पे कैशिफाई लिखा है, जिससे हम बोले कि हम लोग ना एक ये फ्लैट हायरार्की प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी जूनियर नहीं है, और हमारे हिसाब से कलर कोडेड पहन के घूमते रहोगे। यस, पर उसमें इस तरीके से कर दो कि कैशिफाई इतना बड़ा है कि आपको बटन बंद ही रखना पड़ेगा। और क्योंकि वरना अगर कैश और ईफाई अलग हो जाएगा। हाँ, और अगर किसी ने अंदर बिकनी पहनी और यहाँ कैश लिखा हुआ है तो वो बहुत गंदा दिखेगा। ये क्या शो बनता जा रहा है भाई, ये ना जाने कौन बना रहा है। ठीक है, अब हम ओरिजिनल अपने फाउंडर सौम्य के पास जाते हैं। Yes, आपके पास सौम्य। एक कुछ सोल्यूशन है ना? For the people who are getting distracted, right? Yeah. Every time you see them get distracted, mention their partners. मेंशन द Oh. पार्टनर्स। Yeah. तो आप लाइक सब हम लोग स्पीड डायल पे रहे। Like ask देखा, them देखा, how- देखा, देखा, how's your देखा। wife, how's your boyfriend, whatever. अच्छा, जस्ट मेंशन। अच्छा, Yeah, बोला yeah, कि उनको yeah. कॉल कर दो डायरेक्ट। मेरे को पता है क्या लगा, वो इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दो कि ये देखो कैसे घूर रहे हैं करके। ये लगा था। अच्छा, मेंशन कर दो कि आपकी वाइफ कैसी है, आपके पार्टनर कैसे Yeah, हैं, yeah. और वो बोल दे कि ऐसी नहीं है। भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं नहीं हूँ कॉर्पोरेट में। मेरे को आज रियलाइज हुआ कि साशीष बहुत गंदा आदमी है। भाई ये कट जाएगा ना। कट जाएगा, लेकिन इसकी रील हम बरखा को भेजेंगे। ओके, ओके, तो नाम तो रख लो, उसका नाम मतलब ऐसे वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम याद रखो, ठीक है। बहुत लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता Of है, course. वाइफ से वो कर गए तो, और फिर वो हस्बैंड वाइफ का नाम एकदम ऐसे जोर से चिल्ला दो। नहीं, मतलब that's aggressive, but कि मतलब बट वी आर अग्रेसिव राइट। या चिल्लाओ, बिल्कुल चिल्लाओ। Yeah, then तो हम बदतमीज नहीं है, हम सिर्फ अग्रेसिव हैं। हम दांत पीस के बोलते हैं। बरखा। something spouting things. यू आर न्यू ना अभी। अभी आप हमारा वर्क कल्चर समझे नहीं हो। मैं तो अभी वर्क ही नहीं समझा। ओके, ठीक है, अच्छा, ज्यादा नहीं चिल्लाए, इतना भी नहीं चिल्लाने की पता चला वो एम्प्लॉय चली गई है कि मुझे देख के रैंडम लड़कियों के नाम हमेशा चिल्लाते रहते हैं। सौम्या। I have another solution though. वाओ मैम, आप तो बहुत इन्वेस्टेड फाउंडर हो चुके हो। बहुत बढ़िया भाई ये ना हमसे टेक ओवर करना चाह रही है। बताओ। Okay, so whenever that employee is wearing more clothes eventually, right? You किसी दिन तो पहन के आएगी कभी ज्यादा। You compliment her more that day. ओह Play नाइस। that game. Yeah. एंड व्हाट इज द राइट वे टू कॉम्प्लीमेंट? आज ढकी ढकी कितनी बेहतरीन लग रही हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल हमें एक टैक्टिक बताई कि हम उसको धीरे धीरे वो करते रहें, पुश करते रहें Yes. इन ड्रेसिंग मोर, ठीक है, लेकिन ऑल्दो फॉर द रिकॉर्ड इट्स हर चॉइस। या इट इज हर चॉइस। ये रखना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वी और कैसे फ्री द निपल। डोंट आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इट। ओके, ठीक है। लेकिन मेरे को उससे एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ये तो देखो साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। अगर वो मूर्ख निकली और वो ये सब नहीं रजिस्टर कर पाई, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगी। लड़कियों को मूर्ख कहना बंद करो फिर आगे। लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। ओके, ठीक है। अगर वो एक मूर्ख बाप की बिगड़ी हुई औलाद निकली जिसने अपने बाप के मूर्खता के जीन्स इनहेरिट करे हैं, जिसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसकी माँ ने तो उसे बहुत इंटेलिजेंट जीन्स देने की कोशिश करे, क्योंकि माँ भी अच्छी है। माँ भी अच्छी है, लेकिन रैम्पेंट पेट्रियार्की के चक्कर में उसने अपने बाप के बेवकूफ बेवकूफ है यार वो लड़की, ठीक है, और वो नहीं रजिस्टर कर पाई हमारी उस कॉम्प्लीमेंट वाली टेक्निक को। तो हम ऐसा कर सकते हैं, रोज एसी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम करते हैं। सबको वर्क फ्रॉम होम दे दो ना।
ओके, अरे सिर्फ उसको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं ना, बाकी लोग तो अच्छा, लड़कियां घर पे रहे। सौम्या, ये क्या मार? साला मैं हर बार कुछ नया कॉर्पोरेट की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। जब मधुर भी आया था तब भी कुछ हो गया था तेरे साथ, मस्ती मस्ती में हमेशा ये सारे गेम्स के एंड में मैं ही सेक्सिस्ट हो जाता हूँ। कुछ तो गलत गेम खेल रहे हैं। आपका बड़प्पन है कि आपको लग रहा है कि एंड में। ठीक है, मैं एक मिनट फोन करके उसे बता दूं। नाम बताओ उसे, क्या था? पैसी संजवानी। पैसी नहीं, पैशी। पैशी, ओके, ठीक है ठीक है। पैशी, एसी कम कर दे और जब जब ज्यादा कपड़े पहने तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो। वो है आप कह रहे हैं। हमने हालांकि सॉल्यूशन कुछ और निकाला था, बट ठीक है। और दूसरा क्या निकाला था? अच्छा हाँ, एक और था, सॉरी एक होल्ड पर रहियो। जब उसको कोई घूर रहा हो ना तो उसको वर्क फ्रॉम होम दे दिया करियो। उसको मतलब जो घूर रहा है। हाँ, जो घूर रहा है, जो क्रीपी है, उसको वर्क फ्रॉम होम दे दिया कर। और ये सब बातें हमें सौम्या ने कही हैं। हाँ, वो कह रहे मैं फाउंडरों के वर्क फ्रॉम होम कहाँ से करूँ? अपने अलावा अपने तो कैबिन बंद करके बैठा कर भाई। सॉल्व हो गया। तालियां हो जाए सॉल्यूशन में। वाह। तो मैं ये सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक शायरी करना चाहता हूँ। अरे सर, ठीक है, नाइस नाइस। अर्ज किया है सर। हाँ। कोई बचा न बचेगा, वाह। कोई बचा न बचेगा, इनसे यहाँ जाने जाना। कहता है हमको जमाना, कैशिफाई का लेटेस्ट दीवाना। ठीक है, तो अब हम लोग आपके साथ एक सिंपल सा गेम खेलेंगे। आपके हम फोन्स में कुछ कुछ चीजें ढूंढेंगे। इस सेगमेंट का नाम है फोन्स आउट कैश इन। ठीक है, अगर आपके फोन में ये ऑफिस रिलेटेड हमारे को चीज मिल जाती है तो आपको इमीडिएटली हाथ के हाथ हम प्राइस दे देंगे। ठीक है, किसकी तरफ से? कैशिफाई की तरफ से। माय गॉड, सच गुड पीपल। ठीक है, ठीक है। किसके पास सबसे ज्यादा ऑफिस ग्रुप्स हैं अपने बॉस के साथ? कौन है अभी? और अगर आप ग्रुप खोल ही रहे हो बॉस का, तो एक पप्पी भी भेज देना। 15। कोई सबसे यूजलेस ग्रुप का नाम बताना इसमें। इंक्रीमेंट ग्रुप। 18। वाओ, क्या आपके ग्रुप का नाम बताना? सबसे यूजलेस ग्रुप क्या है? ओनली वीडियोस है आपके? कैन वी गेस द कंपनी नेम? ओनली वीडियोस। हाँ हाँ, एडिट हो गई आती है वो सब। भाई 18 से ऊपर आ गया कोई? क्या है? 397। क्या बॉस के क्या साथ बकवास कर रहे हो भाई? 397 के बाकी लोग ने फोन रख लिए। पहला ग्रुप इज न्यूज़लेटर एंड ब्लॉग्स। अभी एक सेकंड, आप को फाउंडर हैं, आपके अंडर कितने लोग हैं कंपनी में? 10। और ग्रुप 397। क्लाइंट्स के भी होते हैं मेरे ख्याल से, इस लूप होल के कारण। इसको दे देते हैं, कोई नहीं। आप दोनों को हम बाकी कहीं ना कहीं ढूंढ के फिट कर देंगे, चिंता मत करो। मतलब सॉरी, आप लोग ढूंढ रहे हैं ना बाद में? नहीं, हम लोग बाकी किसी क्वेश्चन में आंसर आपको फिट करके दे देंगे, क्योंकि ये जो इस टाइप के ऑडियंस आई हुई है ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो। पहले तो 397 वाले को ही दे देते हैं। तालियां भाई। कैशी भाई की तरफ से आपको मिलता है कैश प्राइज। ठीक है, सेकंड है ऑफिस आईडी से जिसने भी लॉगिन करा हुआ है उसको अपना गूगल कैलेंडर दिखाना है। जो भी सबसे ज्यादा बिजी इंसान है उसको हम पैसे दे देंगे। ये महीने का कोई नहीं। सबसे बिजी ओनली फैंस कुछ, सॉरी ओनली वीडियोस नहीं है आपका कुछ, कोई ग्रुप नहीं है। ओके, इनकी तो ठीक ठाक इसमें कोई गूगल कैलेंडर नहीं, सिर्फ वीडियोस। ये कैसी कंपनी है? ये तो बहुत सारा वो है। कैंसिल्ड, प्लेस होल्डर, मंथली कैचअप। दिखा एक बार, दिखा। आप मेरे पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? 18th 19th इनकी तो 19th की बहुत सारी मीटिंग्स हैं यार। 19 तो आज है। बहुत कुछ हो रहा है ना। आज क्या कह रहे देखें? मंथली कैलेंडर। डिलीवरी मॉर्निंग कैचअप, फिर एंड में लिखा है कि 7 बजे फालतू शो में हंसने जाना है, ऐसे कुछ। मुझे नहीं देखना है। मैं पहले इनको दे रहा हूँ, इनका कैलेंडर फुल ब्लॉक दिख रहा है मेरे को। आपका नाम क्या है? आपने इस बहाने बीच में इनका इंस्टाग्राम क्यों खोल दिया? अरे नहीं खोला यार। ये क्या तरीका कि 500 रुपए में एक मैं इनसे आइडिया निकाल लूंगा। सब कहते हैं कि आपके हर शो के बाद 3 फॉलोअर बढ़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? आपको मिलता कैश प्राइज। तालियां।
अच्छा ठीक है, चलो थर्ड में मैम मैं आपको ही चलो एक डेयर देता हूँ, ठीक है। आपको, क्योंकि आपके भी 15 व्हाट्सएप ग्रुप हैं ऑफिस के, ठीक है, आपको किसी भी एक ग्रुप में, ठीक है, बस एक वॉइस नोट भेजना है, या किसी भी कलीग को भेज सकते हो एक वॉइस नोट, ठीक है, बस रैंट करते हुए कि बड़ा मुश्किल दिन जा रहा है मेरा आज, ठीक है, बहुत काम है ये, और हाँ, शो की बुराई कर दो, जो करना है कर दो, बस उस वॉइस नोट में आपको 2 बार कैशिफाई कहीं पे बोलना है। सिंगल टेक वॉइस नोट है, अटकना नहीं है बीच में। देखो इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। हाँ। एक तरफ शगुन का लिफाफा, दूसरी तरफ नौकरी। मतलब कोई भी सेन इंसान क्या चुनेगा? अरे क्या शिफा है? अरे आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान को वॉइस नोट मत भेजो, कोई कंपनी में कोई और ऐसा सबऑर्डिनेट है आपके कहती अंडर। वो तो मैं ही हूँ। भेज दो। यार स्वाति, मैं ये कैशिफाई प्रेजेंट कीप इट काम शो में आई हूँ और यहाँ पे ये लोग इतनी सारी कैशिफाई की ब्रांडिंग करी है, सिर्फ क्लाइंट बनाएं क्या? पर यार इतना थक जाएंगे ना एनबीडी करते करते, अब नेक्स्ट वीक कैसे करें ये बता दो। क्या बात है भाई, बढ़िया, एक बार प्लीज मुझे ताली। बट कॉन्टैक्ट नेम में मॉम क्यों लिखा हुआ है? अरे वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग मॉम। भाई थैंक यू, आपने उन्हें कुछ दिया, तब से बेचारी रिजेक्ट हो रही है वो। 3 बार पार्टिसिपेट कर चुकी है। एक्चुअली अभी खत्म नहीं हुआ है, आप तीनों को एक और कुछ मेजर और प्राइज मिलने का मौका है, ठीक है। अब आप तीनों के सामने ना हम लोग एक फोन की वैल्यू आपको गेस करनी है, ठीक है। ये फोन मेरे एक दोस्त का फोन है, जो उसकी पुरानी कंपनी ने उसको दिया था, ठीक है, एज अ बोनस। आपको उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी कैशिफाई पे, वो गेस करनी है। आप तीनों में से जो भी क्लोजेस्ट आ जाएगा, जो 3 लोगों ने लिफाफा जीता है, आपने और आपने, उसको मिल जाएगा एक और एक्स्ट्रा लिफाफा बनी था ना, ठीक है। फोन की डिटेल्स हैं iPhone 12, ठीक है, 128 GB, 4 GB रैम है इसमें, और 2021 में खरीदा हुआ, उसने 2021 में मिला था उसको, ठीक है। तो अब इस डेट पे उस फोन की क्या रीसेल वैल्यू होगी आपके हिसाब से iPhone 12 की? कीपिंग इन माइंड के ये बेस्ट वैल्यू मिलती है इनकी ऐप पे। बेस्ट वैल्यू, इससे ऊपर कहीं मिल ही नहीं सकती है। हाँ, ये फोन की शक्ल भी दिखा दे उनको, देख लो दोस्त, क्या लगता है ये कितने का बिकेगा फोन वापस? 18,000। 18,000। ठीक है, आप 22,500। 22,500। वेरी नाइस, 22,580। वेरी नाइस गेस, बट आप तो खेल ही नहीं रहे हो भाई। पर चलो ठीक है, तुम्हारा भी ले लेते हैं यार। 22,580 तुमने दे दिया एंथुसियाज्म के लिए, और आपका क्या गेस? 25,000, ठीक है। 22,580, 22,500 और iPhone 12 mini, right? iPhone 12 नहीं मिनी नहीं है, 12 ही है। यू आर सो सीरियस। ये तुक्के मार रहे हो। 580 बोल रहा है वो। 580 बोला उसने। मैंने सर्च किया। नहीं, सर्च नहीं करना है। कैशिफाई, वेरी गुड। अच्छा, तुमने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पता होगा, मैं ढूंढ के बता देती हूँ। ये है राउंड। चलो ठीक है, हमने इनके आंसर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल आंसर क्या है, क्या वैल्यू है? 21,580। 21,580। तो देखिए बोला था। 22, उसने 22,580 बोला था। हाँ, वो खेल ही नहीं रहा यार। तब भी आप क्लोजर हो यार। तब से आप यार करके क्या बोले जा रही है? ये 22,000 अमेजिंग यार, तालियां हो जाए इनके लिए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है उसने किसी तरीके से गलत चीटिंग करी है कहीं से। है ना? उसको किसी ने गलत फर्रा पास ऑन कर दिया है। 17,580 है। तो मैम के लिए जो तालियां बजाई थी सब बू करेंगे वापस से। तो फिर मैम वापस आप जीत गए, 18,000 जीत गए यार, ये तो वेरी नाइस। चेक कर चुकी हूँ बहुत पहले कैशिफाई में सेम। अच्छा, तो आप कैशिफाई की रेगुलर यूजर है, तो आपको इसी बेसिस पे मिलना चाहिए यार लिफाफा एक। वाओ यार, हमने क्या लॉजिक को मात दी अभी। सही में भाई। अगर आपको किसी को भी फोन बेचना हो, ठीक है, तो कैशिफाई आपके घर पे आ जाता है और फोन वहीं से पिकअप करके आपको उसी समय हाथों के हाथ पैसे दे जाता है। Yes. ठीक है, तो इससे बढ़िया ऐप कोई हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर शो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया ऐप नहीं हो सकता। लेकिन आपने बहुत धमकी की तरह बोला कैसे आपके घर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा वो विनम्रता से बोलता हूँ। कैशिफाई आपके घर आके डोर बेल बजाएगा और आपका फोन लेके जाएगा, पैसे दे के जाएगा। पैसे देके जाएगा हाथ के हाथ, जो भी आप डिजर्व करते होगे उससे ज्यादा। अरे आप डिजर्व नहीं करते होंगे। अच्छा अच्छा, फोन की वैल्यू जो डिजर्व करते होंगे। ये नहीं कि बंदा देख के तेरा बनता ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। फोन बेचेगा नल्ले में। यार आप बाबा उनको शाउट आउट क्यों देते रहते? चलो मैं फोन उठाऊं क्या इस बार? हाँ, तू फोन उठा और तेरे को सुनाई देगी प्रॉब्लम। मुझे कंपनी एक सेकंड, मैं बिजी हूँ यार आज। हाँ करो। बहन के
यार मैं तो जब फर्स्ट टाइम फोन आया तो सही से बात कर रहा था कोई, नेक्स्ट फोन पे सीधा गाली आई। तूने मेरा फोन क्यों काटा पहले? रुक जा, मैं आवाज टाइट करके बात कर रहा हूँ। मुझे कंपनी में 2 साल हो गए हैं, ओके। ठीक है, फिर भी हर कोई इंटर्न की तरह ही ट्रीट करता है। पहले तो सब सीनियर्स थे तो इट वाज फाइन, फिर ये जूनियर्स भी आकर इस कल्चर का पार्ट बन गए हैं, तो आई हैव समहाउ बिकम द बट ऑफ ऑल जोक्स। ठीक है, हर कोई चावले चावले करके बुलाता है। हाउ डू आई अर्न द रिस्पेक्ट आई डिजर्व? कोई इज्जत वाला सरनेम बात कर रहा हूँ, कोई इज्जत वाला सरनेम रख ले ना, चावले हटा ले फिर। बावले बावले। ये मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। ये हमें ऑडियंस में से किसी ने अभी सबमिट करी है वैसे। चावले कहाँ है? देख, पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर जब हम ज्यादा अटक रहे होंगे तब उससे पूछेंगे कि भाई ठीक है, तो अब बता क्या करें। पहले तो कुछ एक ऐसे कोई उसको काम बता दे जिसमें वो कंपनी में जाके कर दे, जिसको दबदबा बन जाए कि कोई सब सीरियसली लिया करें। जैसे वो बीच में ये बोल सकता है कि मैं 3 दिन नहीं आऊंगा, मैं जेल जा रहा हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर में। तो 3 दिन में बाहर हो जाएगा। ये जैसे पिछली ऑर्गेनाइजेशन एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वैसे एक लिबरल जेल जा रहा है। जेल जा रहा है। जेल वो वाले हैंग आउट करने जा रहा है। जेल वाले ने बोला जस्ट गेट योर मोस्ट कंफर्टेबल बिकनीज यार, दिस इज अ फ्री काइंड ऑफ स्पेस। तो कोई चल जेल नहीं, कोई ऐसा रूमर जिससे वो बैडएस एस्टैब्लिश हो जाए यार, कोई ऐसा रूमर तो वो कर सकता है। बार बिकिनी में कैसे आ जाते हैं? मेरे को आपने कहा फॉर्मल पहन के आ, बातें सारी बिकिनी की। अरे मैं उनसे स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश कर रहा हूँ यार। देखो कोई एक ऐसा रूमर वो कर सकते हैं ना बैडएस सा, कि जैसे मान ले ऐसे एक स्कार यूं ऐसा चला जाए, एक स्कार बना के। आई थिंक मैंने नेक्स्ट शो चोट दिया है अपना। और फिर बोले क्या हो गया? कुछ नहीं यार, जस्ट रेगुलर गैंग वॉर्स। कुछ नहीं यार, एक बंदा फालतू में चावले बोल रहा था। हाँ। तो थोड़ी सी बहस हो गई, पर इस बार में वो नहीं बता पाएगा। उसके होंठ सिले हुए हैं। तो ऐसा टाइप का, चलो ठीक है। एक तो वायलेंस इज द, एक तो वायलेंस वाला आंसर हो गया। ठीक है, जिसमें हम क्या वो कर रहे हैं कि एक प्लास्टर लगा के चला जाओ। प्लास्टर में उसकी रौनक बढ़ेगी, जिसमें उसका खुद का हाथ टूटा हुआ है। अब बोलेंगे चावला तो भी है, ये पिट के भी आता है। सही कह रहा है। कुछ ऐसा खुद का प्लास्टर थोड़ी हो सकता है यार। कुछ ऐसा वो करे कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा यार, वो एक इंजरी हो गई है। हाँ, जैसे वो शर्ट में एक हाथ अंदर चला रख दे और कहे क्या वो, अरे वो तो छूट गया लड़ाई में। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी लेफ्टी हूँ। संडे को छुट्टी है, उस दिन ढूंढने जाऊंगा। वहीं पड़ा होगा सड़क पे। ठीक है, अब एक्चुअली हम ढूंढना चाहते हैं कि अगर चावले रिवील करना चाहता है अपने आप को तो रिवील कर सकता है। ओ फक, ये तो अब तो बनी गई है उसके। वो कितना टाइम हो गया आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? 2 साल। 2 साल तो काफी लंबा टाइम है यार, जिसमें वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और शुरू में कोई ऐसी गलती हो गई क्या जिसमें वो अभी तक आपको थोड़ा ऐसे इंटर्न की नजर से ही देखे जा रहे हैं? नहीं, भाव नहीं देता कोई। मैं ट्राई करता हूँ पूछने का, लेकिन सब ऐसे ही अंडरटोन में रखते हैं। क्या पूछने का ट्राई करते हो? Will you go out with me? मतलब यही, जैसे प्लान बनाने का ट्राई करता हूँ, प्लान्स में पूछने का ट्राई करता हूँ कि मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ में चलूं, लेकिन they don't include me. ये तो थोड़ा सैड है। हाँ, फुल वाइब ही चेंज करती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अब मेरी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व फील हो रही है। क्योंकि पता है आप आपकी मदद करने से ज्यादा क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ना। या फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको नीचा दिखाना महसूस करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली ना आपको उनको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाने की जरूरत है जहां पे आपकी बहुत ज्यादा इज्जत हो। यार वो नहीं है ना, ऐसे एनवायरनमेंट्स होते तो फिर वहीं जाता, इस पे है ही नहीं। तो वो ऐसे मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोगों को हायर कर सकते हो ऑन रेंट, ठीक है, NALLE, ठीक है। तो वो चारों उस दिन अपने फ्रेंड्स को किसी को हायर कर ले और बोले कि तुम सब ऐसे सूट वूट पहन के आना और
किसी के भी बैच लगा लेना, मतलब ऐसे स्विस आर्मी के मेडल्स और ये सब कुछ, ठीक है। और फिर वो बोले कि भाई मैंने तो दुश्मनों के टैंक गिरा दिए, लेकिन तब भी मेरे में वो बात नहीं है जो चावले में है पर स्विस आर्मी के मेडल ब्लेजर पे ये एक थोड़ी लिबरल टाइप की आर्मी यार ड्रेसिंग थोड़ी रिलैक्स्ड है। ठीक है, I think सही, सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जिन लोगों से बाकी लोग इंटिमिडेट होते हैं ना, उनसे अपनी इज्जत करवा दो। एक पुलिस वाला, एक आर्मी पर्सनल, एक प्राइम मिनिस्टर, एक पुलिस वाला, एक आर्मी सफिशिएंट है। यस यस, पुलिस वाले में मैं अपने पापा को बोल दूंगा आके इसकी एक बार इज्जत करते हैं। अच्छा ये कर सकता है, तुम्हारे पापा जाके बोले चावले यार तू जब से रिटायर हुआ है हमसे चोर पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। हाँ, हैं? क्योंकि तू भी था पहले। तो तू इंटरनल बताता था सब कुछ। जब से तू गया है क्राइम बहुत बढ़ गया है, लेकिन तू ही है जो कहता रहता है कि मेरे को इस फुद्दू ऑर्गेनाइजेशन को एक लास्ट अटेम्प्ट देना है। तो कोई बात नहीं, तू ये लास्ट अटेम्प्ट दे दे, वरना अगर मैं नहीं हो पाया तो मैं तेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दूंगा और बाकी बचे हुए लोगों को जेल में डाल दूंगा। हाँ। ये कैसा लग रहा है? जितना टाइम तेरे यहाँ होने की वजह से हम क्रिमिनल्स नहीं पकड़ पकड़ पाए पा रहे हैं, हैं। उतने क्रिमिनल एक बार में पकड़ लेंगे। हाँ तो तू देख ले। और ये मुझसे ये मत पूछियो कि मैं ये स्पीकर फोन पे क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे। और ये मत पूछियो कि मेरे बेटे ने मेरी बंदूक मेरे कान पे क्यों लगा रखी है। हाँ ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप बस ये बोल सकते हो कि वाओ मैं तो बहुत ही रिजुविनेटेड फील कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। अबे बोल, ये क्या कर रहा है? कैमरा पे यही आएगा सीधा। थैंक यू, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। ये तो हमारा फर्ज था यार। क्या आप लोग अलाउ करें तो मैं पापा की बंदूक हटा सकता हूँ? अपने पापा को फ्री कर दो भाई। मैं नहीं पढ़ूं? नहीं पढ़ लो। अच्छा वेटर बुला रहे हो? मैं बहुत देर से कोई बेल नहीं सुनी थी। ओके ओके ठीक है। फोन रखा है लेकिन स्कूल आउट। चलो मैं एक काम करता हूँ, हम ना आप लोगों को प्रॉब्लम में भी इंटरेस्टेड कर लेते हैं। जैसे ही मैं एक दो लाइन पढ़ूंगा और ये बेल बजाऊंगा तो आप करना ताकि इसको पता नहीं चले कि इनको कोई प्रॉम्प्ट मिला है। हाँ हाँ हाँ, ताकि ऐसे लगे कि लोग कितने इन्वेस्टेड है भाई शो में। ठीक है। So, my boss loves to use a lot of food metaphors to explain stuff to us in meetings. At the end of the meeting, we are all hungry and confused कि किस बारे में बात कर रहे हैं, and we never reach anywhere. मैं अपने आप भैंचो अपना ही चेहरा क्यों डैमेज करे जा रहा हूँ? ठीक है, ट्रस्ट में डैमेज के बाद बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। How do I communicate it to him that we have digressed and not we don't even know how the problem has भैंचो मैं इसी में फक भाई। अपने आंख में मार ली। How do I communicate it with him that we have digressed and if not then how do I not get affected by it? हाँ मतलब खाने की बातें करता रहेगा। अरे ये एक्चुअली कई लोगों की आदत होती है, जैसे कि वो नहीं करते हैं कि देखो ये तो वही बात हो गई भाई साहब कि जब पानी बहा और ट्रिब्यूटरीज निकली तब तो सब पानी पी के चले गए, लेकिन जब से सूखा पड़ा है तब से सारे गांव वालों ने अपनी बेटियां ब्याह दी। ट्रस्ट मी, ये आज तक किसी ने नहीं कहा। ये पहली बार इस दुनिया में इस सीक्वेंस में शब्द कहे गए हैं। ट्रिब्यूटरीज और बेटियां बिहाना पहली बार किसी सेंटेंस में यूज हुआ है। मेरा पॉइंट ही है कि कई लोग के मेटाफर्स ना बहुत कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं। हाँ कि रास ना जाने आपका बेटा डिवोर्सी। इसमें कंफ्यूजिंग ये है कि इसमें रास्ता जाने क्यों था। तो कुछ लोगों को ये मुहावरे और ये वाला गेम ढंग से खेलना नहीं हाँ। आता है कि जैसे मान लो अगर मैं कोई ऐसे पनीर बनाने की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ठीक है, और अब मैं फैशन इंडस्ट्री में आ गया। हाँ। तो मैं अब एग्जांपल्स वही वाले ले रहा हूँ कि बहन जी ये तो वही बात हो गई कि ये कपड़ा इतना फटा इतना कि दूध ताकि पनीर बन जाए। ये तो सही लग रहा है। बट आप में से लोग प्रॉब्लम समझ गए ना कि कई लोग क्रिप्टिक बात करते हैं बहुत ज्यादा। कोई है तुम्हारी जिंदगी में जैसे क्रिप्टिक बात करता है? आप लोग की लाइफ में कोई है ऐसा? मेरी जिंदगी में तो आप ही आए आज। पर खाने के मेटाफर क्या हो सकते हैं, एक बार पहले उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट आर द खाने के मेटाफर्स?
कंपनी ऐसे डूबे जा रही है जैसे चाशनी में रसगुल्ला। तो कहेंगे सर लेकिन रसगुल्ला तो डूबता नहीं, फ्लोट करता है। दिस इज आवर मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर यार। तुम्हारी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी ये तो वैसी बात हुई, नाच न जाने वड़ा पाव टेढ़ा। बस बड़ा पाव तो टेढ़ा नहीं होता है। तो तुम आके लो यहाँ से। ये कैसी कंपनी है? पर ये बोलते ही उसको 500 रुपए मिल जाएंगे। थोड़ा जल्दी कर भाई, बहुत देर से स्क्रॉल पे अटके हुए हैं। एक्चुअली हम ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें एक भी फूड मेटाफर नहीं आता है। ये आप प्रेजेंटेशन देते हुए पाई चार्ट की जगह बोलो एप्पल पाई है ये। आपको भी हमारे जितना नहीं हो रहा है। हम सब सेम ही उसमें हैं। यू आर ऑल्सो हायर्ड। हमें ऐसे लोग चाहिए कंपनी में। चौथा फाउंडर जो हमारे जितना ही स्ट्रगल करे। एक 5वें फाउंडर वो फूड मेटाफर कर रहे तो आप मतलब डिस्गस्टिंग मेटाफर पोटी मेटाफर कि सर हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट। सर ये तो क्लाइंट ने हमारे सामने एक लंबी लेंडी फेंक दी है। ताकि वो बोले यार तुम सीधी बात करा करो यार, ये क्या बातें करते रहते हो। आप करते रहो। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या लिखा? Client has thrown longest lendy। लेंडी का नीरज चोपड़ा। मतलब और यही सारे वो करते रहे ताकि वो बॉस भी इस वेगनेस से इरिटेट हो जाए कि सर वो तो वैसे वाले ही क्लाइंट है, पाते जाता है हफ्ते कम है। वो कैसे टाइप के क्लाइंट है वो तो मालूम ही नहीं सर आपको, जिनका कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है लेकिन डायरिया बिल्कुल मिनिमम। भाई तुम नॉर्मली बता दो यार प्लीज कैसे टाइप के क्लाइंट है। तो ये वाले हम पॉटी मेटाफर्स यूज करें जिससे वो मेटाफर ही बैन हो जाए अगले दिन। और ये बहुत अच्छा चलेगा अगर कंपनी ऐसे सतमोला टाइप कुछ है तो। जो डाइजेशन टाइप कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं सारे। आपका काम कैसा है? काम ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत गंदा है यार। हमारे यहाँ वॉशरूम को लैट्रिन बोलते हैं। ठीक है तो कोई, लेकिन अभी मैं फूड मेटाफर ढंग से समझ नहीं पाया हूँ। कोई है क्या कोई फूड मेटाफर बता सकता कि ऐसा कि मेरे को दही जमना, हाँ नहीं मुहावरे आते हैं हमें। पर उसे यूज कैसे करेंगे? सेंटेंस भी यूज करो दही जमने को। ये प्रोजेक्ट में रायता किसने फैला दिया? ओ और वो बोले बूंदी वाला कहता वो तो मुझे पसंद है यार, अच्छा करा रहता भला। तभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब इसमें रायता फैला दिया किसने, हम रोटी लेके आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात हो रही है ना। पता है ये वाले सवाल में आपकी लाट टपकनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ द सेक्सिस्ट। आप गलत जगह लाट टपक गई आपकी। कोई नहीं वो एडिट में डाल देंगे। एडिट पे एडिटर लार चिपका रहा उधर। ठीक है बट आई थिंक ये मेरे को अच्छा लग रहा है उसका कि पॉटी और ये सब मेटाफर की सर आप सुबह सुबह हमें फूड मेटाफर देते तो शाम को हमारे मन से पॉटी मेटाफर ही तो निकलेंगे। ईयूडी तक क्या मिलेगा? लंबी लंबी लैंड। कैसे कॉर्पोरेट शो है यार। चलो चिराग कह रहा था कि मैं एक ऐसा शो बनाऊंगा जिससे कॉर्पोरेट्स मेरे दीवाने हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम ठीक है ना, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे ना? बिल्कुल नहीं यार, लेट क्यों होंगे? ठीक है तो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। लेट क्यों होंगे? सच अ ग्रेट शो। ठीक है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तू कब सरकास्टिकली बोल रहा है और कब एक्चुअल में। चलो लास्ट पढ़ते हैं, ठीक है लास्ट फोन से पढ़ते हैं। आई थिंक कुछ वो था टोट का तभी सही जाता। उससे जस्ट पहले एक बार हम कैशे बैक ले तालियां हो जाए यार। कैशे क्या बैक अब फिर फोन क्यों रख दिया? प्रॉब्लम चली गई वो। एक मिनट मैं फोन लाता हूँ, उसने मेरे को बोला था 4 है मेरा नंबर। चलो 1 महीने पहले मैं अपने ऑफिस के 16 और लोगों को ऑफ साइट पे ले गया था। ओके ठीक है वी बुक्ड ओनली 8 rooms दो, सो एवरीवन हैड टू शेयर अ रूम। वाह आई वाज शेयरिंग माय रूम विद अ जूनियर एम्प्लॉय जिसने मुझे रात में 4 बजे एक दूसरे रूम से स्नीक आउट करते हुए देख लिया। मतलब ये स्नीक आउट कर रहा था। ओके तू ही स्नीक आउट कर रहा था ना? कह रहा है आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वो रूम था मेरी एक जूनियर फीमेल एम्प्लॉय का जिसके साथ मेरे पिछले 2 साल से एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है।
अब ये सीक्रेट बस मुझे ऑफिस बॉय और चिरंजीवी द जूनियर एम्प्लॉय को पता है, तो मैं ऑफिस बॉय को रैंडम टिप्स और चिरंजीवी को रैंडम लीव्स अप्रूव कर रहा हूँ और रैंडम बोनसेस दिया करता हूँ विदाउट एड्रेसिंग एनीथिंग। नाउ आई एम जस्ट टायर्ड। तो आप अपनी प्रॉब्लम से बताते हो यहाँ। तू मैरिड है? ये मैरिड नहीं है मेरे ख्याल से, ये बस एक कंपनी में किसी को डेट कर रहा है। इसमें चिरंजीवी को समझ में आया क्योंकि वो उनके साथ रहता था, ऑफिस बॉय को क्यों पता है? एक बार पेंट्री में जाते हुए देखा होगा ना, कुछ उसने करते हुए देखा होगा। यू सेड पेंट्री राइट? पहले तो अब ये रिलेशनशिप बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें रिस्क ये है कि अगर ये ऑफिस बॉय और चिरंजीवी के अलावा बाकी लोगों को भी पता चल गया तो इसके ये कितनी लीव अप्रूव करेगा भाई, वही जिसमें एक्चुअली सही है। हाँ, सबकी अप्रूव सबकी करे और ऑफिस में वही दोनों रहे, सबको वो दे दे और एकदम से बोल दे कि हम अब से लिबरल है तो जो मर्जी पहन के आया करो। आपका टाइम है वो बिकनी वाली बात कहने का। अच्छा वापस से? नहीं आप तो कहते हो ना बार बार। नहीं मैं आई एम अ चेंज्ड मैन। आई डोंट नो आपने नोटिस करा नहीं करा, बिटवीन क्वेश्चन 5 and 6 आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीटली रिस्पांसिबल पर्सन। चुप बे चावले। हाँ जी आप कुछ कहते बोलो। ये किसी की बर्थडे प्लान वगैरह करने के लिए स्नीकिंग किया था। ओ भाई, चिरंजीवी के बर्थडे पे उसको बोले कि मैं और जो भी लड़की का नाम है शैशी, हम लोग बहुत महीने से तेरा बर्थडे प्लान कर रहे थे, रात भर ऑफ साइड में जगे रहते थे भाई, और थके हुए आते थे। इतना इंटेंसिव प्लानिंग। ऑफिस बॉय भी था। हाँ ऑफिस बॉय भी था। ऑफिस बॉय भी था। ओके यहाँ पे लोग अपनी फैंटेसी बता रहे हैं, बट हाँ ये सही है कि भाई हम तेरा बर्थडे प्लान कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे थे कि पसीना पसीना आते थे वापस। हाँ या एक्चुअली और इसको आगे ले जा सकते हैं कि चिरंजीवी, हम तेरे को काम में दिक्कत हो रही है और अभी हमारे पास एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय हायर करने का बजट नहीं है, तो मैं और शैशी एक बच्चा कर रहे हैं तेरे लिए। अच्छा मुझे लगा आप सॉल्व करोगे। उसे बता दो कि हम भाई कर रहे हैं पर तेरे लिए मेरे को तेरे लिए पसंद कर नहीं है शैशी, ये भद्दी है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ। बट मैं इसके साथ सेक्स कर रहा हूँ ताकि इसके गर्व में तेरे लिए एक टीम मेंबर जो कर सकूं। और हम तो करते वक्त भी मैं बोलता हूँ कि से हिज नेम, से चिरंजीवीज नेम, बिकॉज ऑल दिस बिकॉज ऑफ यू। अच्छा दोनों चिरंजीवी चिल्ला रहे हैं सेक्स करते टाइम, हाँ ताकि उनको याद रहे उनका कि मोटिव क्या है। या तो दोनों ऐसे चिरंजीवी कर रहे हैं या एक चिरन चिल्लाता है और दूसरा जीवी चिल्लाती है। पर उसमें फिर उनको सही तरीके से सिंक करना पड़ेगा, जीवी चिरन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर वैसे बोले कि तुम्हारे कितने जीवी बचे कि मेरा चिरन तो खत्म हो गया। I think that is the show, guys. Thank you so much for coming. अगर आप ये वीडियो घर पे बैठे बैठे अपने फोन पे देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ ऑडियो चल रहा है लेकिन वीडियो गायब हो गया फोन का, इसका मतलब आपका फोन बेचने का टाइम आ चुका है। कैशिफाई पे अपना फोन बेच सकते हैं जहां पे आपको अपने फोन की मिलेगी बेस्ट प्राइस। बट जाने से पहले हम लोग आपको एक थॉट ऑफ द डे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वापस याद आ जाए कि हमने ओरिजिनली बात किस बारे में करी थी और अथॉरिटी के बारे में कुछ सीख जाए। मैं भी करूँ क्या? हाँ करो 3 2 1। दूसरा भी काटने वाला था। ठीक है, थॉट फॉर द डे है चौड़े होके चलने की, कर लो तैयारी। वाह ठीक है, आरी आरी आरी। हड़िप्पा। इन दिस कॉर्पोरेट जंगल डोंट बी अ शिकार, बी अ शिकारी। ओ अस्सलाम वालेकुम ले आरी। कॉमेडी मेरे लड़ पे